माता दक्ष की कन्या थी, शंकर जी के साथ विवाह हुआ। अब इतने बड़े महल में रहने वाली महाराज कैलाश वीराने में शंकर के साथ मन नहीं लगा महादेव जी के साथ। और जब मन नहीं लगा तो शंकर जी ने सोचा भाई क्लेश का निवारण होना चाहिए, चलो इनको कथा में लेके चले। और कथा में कहाँ गए शंकर जी? कितना सुंदर कहा है मानस में, और कितना सुंदर महाराज श्री शिव पुराण कथा में कहा है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, अखिलेश कुमारी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख ज्ञानी। शंकर भगवान की। अब बहुत सुंदर ध्यान देना आप लोग। मन नहीं लगा सती माता का घर में कैलाश पर। शंकर जी ने कहा चलो इनको कथा सुनाएंगे, तो सत्संग सुनेगी तो थोड़ा मन से अभिमान, थोड़ा अहंकार दूर हो जाएगा और मन लगेगा। कथा में लेके गए, कहां से? कैलाश पर्वत पर। कौन रहता है? बोले जो सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का, सभी पुराणों को जिनने रचना की है, वो देवादिदेव महादेव जी ने 100 करोड़ ग्रंथों की रचना की है। वो स्वयं ज्ञान के जो सागर है, वो आज कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जा। अच्छा, घड़ा सागर के पास जाता है कि सागर घड़े के पास जाता है? पर ज्ञान पाने के लिए सागर को भी घड़े के पास जाना पड़ रहा है। कुंभ का अर्थ क्या है? घड़ा। और ये लीला शंकर भगवान सती को समझा रहे हैं, सती देख मुझे भी ज्ञान पाने के लिए गुरु जी के पास जाना पड़ रहा है। अब गुरु जी के यहाँ स्वयं शिव और सती मैया आए हैं, तो गुरु जी ने देखा कि मेरे भाग्य खुल गए कि आज मेरे दरवाजे स्वयं महादेव और माँ अंबा, माँ सती आई। तो गुरु जी ने प्रणाम किया। अब सती माता के मन में अहंकार बैठ गया। अरे जिन गुरु जी से कथा सुनने आए हैं, वो गुरु जी तो हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, लो ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। और जब अभिमान कभी हो जाता ना, ये गुरुजी तो उम्र में हमसे छोटे हैं, ये कई कथा बाचेगा, ये कई कथा सुनावेगा हमारे, है? कभी कभी हो जाता है ना, हमने तो सारे वेद पढ़ रखे हैं, सारे पुराण पढ़ रखे हैं, हमें तो सब आता है, हमें क्या आवश्यकता है कथा सुनने की? ये कौन तुम्हारा, ये कौन कथा सुनाएंगे? हम तो उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं। और जब अहंकार आ जाता है तो कथा असर नहीं करती महाराज। और जब श्रद्धा प्रकट होती है तो कथा से लाभ होता है महाराज। इसलिए कहा है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। कथा में सुनने में श्रद्धा होना चाहिए। बोलो हर हर। तो सुंदर सा सती माता शिवजी के सहित जब पधारी, आज गुरुजी ने शिव पार्वती को प्रणाम इसलिए किया कि ये मेरे घर आए, मेरे आंगन में आए तो मेरी कथा पूरी हो जाएगी, मैं इनको कथा कह पाऊंगा, मैं राम गुण गा पाऊंगा, मैं भगवान का भजन कर पाऊंगा। और राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कितना सुंदर कहा था मानस में, कितना सुंदर कहा है शिव पुराण कथा में कि जब सती माता आई तो ऋषि ने सत्कार किया, संग सती जग जननी भवानी। कितना बड़ा नाम लिया, संग सती जग जननी भवानी। और पूज ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। पर जब कथा सुनाने लगे गुरुजी तो सती माता के अहंकार था, कथा नहीं सुनी, तो गोस्वामी जी ने राम नाम काट दिया, सती माता का हटा दिया, एक ही नाम लिखा, किसका? सुनी महेश परम सुख मानी। सती माता का नाम हट गया महाराज। अहंकार में नाम मिट जाता है, अहंकार में नाम कट जाता है। ऐसा नहीं है आप शंकर जी को महाराज किसी वस्तु से ले जाओ। वो एक संत कहा करते हैं, साहब वो ध्यान देना, हर हर। कोई भगवान शंकर को फूलों से सजाता है, कोई भगवान शंकर को फूलों से सजाता है, तो कोई भगवान शंकर को
वस्त्रों से सजाता है, अपनी श्रद्धा। कोई भगवान शंकर को फूलों से सजाता है, तो कोई भगवान शंकर को वस्त्रों से सजाता है, तो कोई भगवान शिव को आभूषण से सजाता है, पर मैं मेरे महादेव को अपने शब्दों से सजाता हूं महाराज। है अपने पास जो है वो अर्पण करो, पर अभिमान नहीं। जो दिया स्वामी ने, जो नाथ ने दिया, अगर वाणी दी वाणी से सजाओ, वस्त्र दिए वस्त्र से सजाओ, आभूषण दिए तो आभूषण से सजाओ, और फूल हैं तो फूलों से सजाओ महाराज। श्रृंगार यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। गुरुजी ने समर्पण का भाव रखा, खूब सुंदर कथा गाई और शंकर भगवान को कथा सुनाई, कथा के शब्द चढ़ाए महाराज। सुनी महेश परम सुख। अब ध्यान देना, सती माता के मन में इतना भाव यहां तक आ जाता है कि सती माता सोचती है कि अभी नई नई हमारी शादी हुई और ये शंकर जी कहीं घुमाने तो लेके नहीं गए, कथा में ले आए। लो ये कथा में लाए, इससे अच्छा तो मैं जल के ही मर जाती तो अच्छा रहता। और कथा सुनते समय, पूजा करते समय, सूर्य भगवान को जल देते समय, हरिनाम की माला करते समय, शिवनाम की माला करते समय, शिव जी को जल चढ़ाते समय अपने मन में कभी भी बुरा विचार नहीं आना चाहिए। जैसा विचार आएगा वैसा हो जाएगा। सती माता बेटी कथा में ले आए मेरे को, है अभी अभी शादी हुई थी, कहीं भ्रमण पे ले जाते, कहीं घुमाने लेके जाते, पर कथा में लाए, मैं जल के ही मर जाती तो अच्छा रहता। और शंकर भगवान समझ गए सती ऐसा ही होगा, कभी बुरा विचार नहीं आए महाराज। पूजा पाठ व्रत रखो ना, व्रत रखो, उस दिन कभी किसी को अपशब्द मत कहो। जिस दिन माला करो, यज्ञ में बैठो, पूजा करो, पूजा करते समय बस हरि नाम मन में हो, बुरा नाम बुरा विचार होना ही नहीं मन में। सती माता ने कह दिया ये कथा में ले आए शंकर जी, भस्म हो जाती तो अच्छा रहता, और आगे चलकर वही हुआ। कथा पूरी हुई, गुरुजी ने प्रणाम किया, शंकर पार्वती को, महाराज शंकर सती को गुरुजी ने विदा किया।